प्रोनास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के ऊपर। और जी देखिए, आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे मार्केट में जो हाल था, मतलब एकदम निहायती एकदम आपका क्या कह सकते हैं, पूरा ब्लड बाथ था। ठीक है, मार्केट में हर एक सेक्टर, हर एक इंडाइसेस जो भी था आपका गिरा हुआ था। यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 में आपका करीब करीब 238 पॉइंट का, मतलब 240 पॉइंट का करीब करीब आपका गिरावट था, 1% का। निफ्टी नेक्स्ट 50 ये तो और भी ये ज़्यादा गिरा था, 1.74%, करीब करीब 1000 पॉइंट का गिरावट था। निफ्टी मिड कैप में 165, करीब करीब 1.5% के ऊपर, मतलब 1.61% का आपका था गिरावट। निफ्टी बैंक जो कि बहुत ही गिरा हुआ ऑलरेडी था, तो ये उतना गिरा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे करीब करीब 200 पॉइंट का गिरावट था और 0.5% का गिरावट। और फिनेंशियल सर्विसेज इसमें थोड़ा कम था, लेकिन ये भी गिरा था। यहाँ पे 24 पॉइंट गिरावट था और 0.21% आपका गिरावट था। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा ठंडा लग गया है, सर्दी लग गया है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए निफ्टी में 21,817 ये दिखाई दे रहा है लास्ट निफ्टी का, जबकि ओपन हुआ था 21,946 पे और हाई भी बनाया था 21,978। लेकिन कभी भी जो गैप डाउन में जो ओपन हुआ उसको वो कभी ब्रेक करके, मतलब प्रीवियस जो अपना क्लोजिंग था, प्रीवियस डे जो क्लोजिंग था उसको ये क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, और बंद होते होते एकदम सपाट जाके बंद हो गया। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में बताया था दोस्तों, हाँ, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में बताया था दोस्तों कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 21,500 तक गिर सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, करीब करीब 21,817 आ गया है। तो हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो 21,500 तक वेट कर सकते हैं, वहाँ पे गिरने तक। और जैसे मैंने बताया था, हर 100 पॉइंट गिरावट के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत करके एडिशन करेंगे। तो उसी तरह से हम लोग हर एक गिरावट में पैसा ऐड करते जा रहे हैं। तो हर एक गिरावट में यहाँ पे मेरा खरीदारी कंटिन्यू है। ठीक है, और इसी के हिसाब से यहाँ पे मैंने दो चीज़ खरीदा है। जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आपका है भारत 22 ईटीएफ, ये खरीदा है। ठीक है, ये आपका सरकारी कंपनीज में निवेश करता है। एक्सपेंस रेशियो 0.07 है, पी रेशियो 13 है। 16,624 करोड़ का टोटल फंड साइज है, मतलब इतना बढ़िया फंड साइज है। इतने सारे फंड मैनेजर हैं, क्याज एग्लिम, निशित पटेल, प्रिया श्रीधार और अजय कुमार सोलंकी। ये ईटीएफ फाउंड किया गया था, मतलब इसको बनाया गया था 2017 को। इसमें अगर निवेश करते हैं तो आपका पैसा लार्सन एंड टूब्रो, एनटीपीसी, आईटीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, नेशनल एल्युमिनियम एंड कंपनी जो है, उसके साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, गैस, गेल इंडिया, एनएचपीसी, पावर फाइनेंस, आरईसी लिमिटेड, और उसी के साथ इंडियन बैंक, एनएलसी, एसजीवीएन, इंजीनियर इंडिया, एनबीसीसी इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। इन 22 कंपनी में आपका पैसा निवेश हो जाता है। तो उस हिसाब से ये तो बहुत ही बढ़िया एक ईटीएफ लग रहा है। और लास्ट 1 वीक में देखिए ये करीब करीब 8.5% गिरा हुआ है। 1 मंथ में आपका 6.5 7% के करीब गिरा हुआ है। 1 ईयर में ये 57% का रिटर्न दिया है। हालांकि तो यहाँ पे रिटर्न थोड़ा कम हो गया है, 8% का। नहीं तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक पकड़ेंगे तो करीब करीब 78% का आपका रिटर्न है। ठीक है, 1 साल में, मतलब 1 लाख लगाए होते तो 1,78,000 आपका हो चुका होता 1 साल पहले, अगर 1 लाख लगाए होते तो। और यहाँ पे 3 साल में आपका 150% का आपका प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब 1 लाख का आपका 2.5 लाख बना दिया है। ऊपर से यहाँ पे 5 साल में वो भी यहाँ पे 150% दिखा रहा है, क्योंकि ये 2019 से चालू हुआ था, चालू दिखा रहा है यहाँ पे।
और ऑल जो है 2017 से चालू हुआ है, यहाँ पे टोटल आपका 164% का मुनाफा है। तो बहुत ही मुनाफेदार कंपनियों में, सरकारी कंपनियों में ये निवेश करता है, बढ़िया बढ़िया कंपनी में। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी पोजीशन बनाया है, 6% का टारगेट है। जैसे ही 6% मिलेगा, इसको हम लोग स्क्वायर ऑफ कर देंगे। और लॉन्ग टर्म के खाते में तो हम लोगों का CPS CTF है ही, वहाँ पे हम लोग एवरेज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल फंड, जैसे कि मैंने कहा है, थोड़ा थोड़ा करके ही मैं डिप्लॉय करूँगा 500 तक, 21,500 तक। तो उस हिसाब से मैंने इसमें थोड़ा फंड लगाया है। और उसके साथ किसमें लगाया है, इसके साथ हमने खरीदा है कोटक निफ्टी PSU बैंक ETF, इसमें खरीदारी की है। ये PSU सेक्टर बैंक का ETF है। मतलब PSU बैंक्स जो 12 कंपनीज है वहाँ पे निवेश करता है। 1,379 करोड़ का आपका यहाँ पे फंड साइज है। P रेशियो सिर्फ 9.62 है। प्राइस टू बुक रेशियो 1.40 है। और एक्सपेंस रेशियो 0.49 है। और इसमें कौन कौन से बैंक बैंक मतलब ETF है, स्टेट बैंक, SBI, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इंडसनेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। और उसी के साथ पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक। इन सभी सरकारी बैंकों में आपका निवेश हो जाता है अगर आप यहाँ पे निवेश करते हैं तो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 12 बेहतरीन इंडियन गवर्नमेंट का बैंक्स हैं जो कि डिस्कस किया गया। और हर एक बैंक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि गिरावट था। मतलब यहाँ पे टोटल कितना शेयर्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 12 है और 12 स्टॉक्स में ही गिरावट है। तो इस टाइम पे जो पोजीशन हम लोग बनाएंगे, इसका हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम लोगों का रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है। क्योंकि जब चलना स्टार्ट होगा तब तो 12 कंपनी गिरा नहीं रहेगा ना। मतलब आज 12 कंपनी एक साथ गिरा हुआ है, कल तो 12 कंपनी एक साथ गिरा नहीं रह सकता। क्योंकि अगर बैंक का शेयर ऐसे ही गिरता रहा तो हो गया इकोनॉमी, इकोनॉमी का तो काम नहीं चलेगा ना। इकोनॉमी को तो हम लोगों का थर्ड इकोनॉमी बनाना है। और अगर थर्ड भी नहीं है तो फिफ्थ में तो रहना है ना। ऐसा नहीं है कि फिफ्थ से हम लोगों को 10 में जाना है। तो उस हिसाब से सरकारी बैंक्स जो 12 बैंक हैं, उनमें से अगर 6 भी चल गया, 7 भी चल गया तो हम लोगों का प्रॉफिट आ जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे आज जो मैंने पोजीशन बनाया, ठीक है, वो पोजीशन सबसे बेहतरीन पोजीशन था। क्योंकि यहाँ पे सभी सरकारी बैंक्स गिरे हुए थे और मेरा पैसा तो यहाँ पे ETF में लगता है। तो मुझे डरने का तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एक बैंक बहुत ही ख़राब कर देगा तो उसको निकाल बाहर फेंक के कोई दूसरा सरकारी बैंक एंटर हो जाएगा। और वैसे तो सरकारी बैंक ऐसा बहुत ख़राब रिटर्न नहीं देता है, ठीक है। मतलब क्योंकि उनका प्रोमोटरी तो गवर्नमेंट है ना। और अगर गवर्नमेंट ही सही तरह से नहीं चलाएगी, गवर्नमेंट नहीं सही तरह से रिटर्न देगी तो कैसे चलेगा, है ना। तो मतलब गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से 12 जो सरकारी बैंक है, इसमें निवेश सबसे बढ़िया है ETF के माध्यम से। तो वो आज मैंने कर दिया है और 21,500 तक खरीदारी चालू रहेगा। उसके बाद थोड़ा वेट होगा, फिर से दोबारा बाइंग स्टार्ट होगा। मतलब अगर 21,500 तक जाता है, जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो है, तो वहाँ तक तो कंटिन्यूसली हर हर 150 पॉइंट के अंदर मेरा बाइंग चलता रहेगा। और ऊपर से अगर 21,500 को क्रॉस करता है तो और 200 पॉइंट तक मैं वेट करूँगा, तब मैं कोई बाइंग नहीं करूँगा 21,300 तक। लेकिन जैसे ही वो 21,300 को दोबारा क्रॉस करेगा, दोबारा बाइंग स्टार्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे बाइंग चल रहा है, जिसका मैं इस हर एक वीडियो में बता भी रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से सभी वीडियो के बारे में अगर जानना है कि जब मैं प्रॉफिट भी करूँगा तो अब भी आपको अगर जानना है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जाइएगा। और फिलहाल ये 2 दिन कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है। हाँ, मेरा बहुत सारा ETF पॉजिटिव में है।
4%, 5%, 5-5.5% तक भी है, लेकिन उसमें मेरा 6% का टारगेट है। 6% आएगा तभी प्रॉफिट बुकिंग होगा। अगर नहीं होगा, मतलब नहीं हो रहा है, तो ज़रूर उसके बारे में भी बताया जाएगा। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ अपने वीडियो में कि जब भी मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ तब भी बताता हूँ, जब नहीं बुक करता हूँ तब भी बताता हूँ। तो ये 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे, कोई बुकिंग नहीं हुआ है प्रॉफिट, लेकिन हाँ पोजीशन ज़रूर बनाया है क्योंकि बाज़ार में गिरावट था। तो जैसे ही बाज़ार रिबाउंड करेगा, मेरा जो 5-5.5 का जो ईटीएफ पॉजिटिव में दे रहा है, वो आराम से 6% हो जाएगा। अगर हो सके तो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, तो उस दिन प्रॉफिट बुक करेंगे। क्योंकि कल भी पंछी गाएंगे, कल भी सूरज उगेगा, कल भी चंदा उठेगा, है ना। तो वो जो गाना है, उसी तरह से हम लोग का शेयर मार्केट भी कल ओपन होगा, कल भी ट्रेडिंग होगा। जैसे ही मार्केट रिबाउंड करता है, जी देखिए मार्केट क्यों नहीं रिबाउंड करेगा, अगर आप मार्केट का डेटा देखोगे ना, मतलब मैं उतना विस्तारित रूप से आपको यहाँ पे बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ ऑन द फ्लो, ठीक है। ये देखिए एफ आई एंड डी आई ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर आप लोग चेक करेंगे तो दिखाई देगा मंथ टिल डेट एफ ने भी खरीदा है। कैश मार्केट के बारे में बात करें क्योंकि हम लोग तो कैश में ट्रेडिंग करते हैं ना। तो कैश में देखिए एफ ने भी खरीदा है, डी भी खरीद रहा है। तो गिर कैसे रहा है मार्केट? इस मार्केट को बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए गिराया जा रहा है, ठीक है। रिटेल को डरा डरा के कि अबे बहुत स्मॉल कैप मिड कैप बहुत भारी हो गया है, बहुत वैल्यूड, मतलब ओवर वैल्यूड हो गया है, यहाँ से अभी आप प्रॉफिट बुक करो। मैं कहता हूँ मतलब कोई भी पॉजिटिव में ही प्रॉफिट बुक कीजिएगा, और प्रॉफिट अगर बुक करते हैं तो उसी पैसे को दोबारा निवेश भी कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए नेट बायर्स है एफ और डी मंथ टिल डेट। और मार्च के महीने में ऐसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि मार्च में टैक्स का पैसा जमा करना होता है, पहली बात। तो कैश में लिक्विडिटी कम हो जाता है। हर कोई अपना नया पोजीशन तो बनाता है, लेकिन पोजीशन अगर बनाता है तो प्रॉफिट बुक भी करता है। और बुक करके अगर बुक किया है 100 रुपये, तो निवेश करता है वो 20 रुपये, क्योंकि 80 रुपये से वो आपका मान लीजिए 80 रुपये से वो 60 रुपये टैक्स ही देगा, है ना। और बाकी 20 रखेगा अपने पास। तो उस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, और नया पैसे का यहाँ पे निवेश नहीं कर रहा है, पुराना जो है उसी को चला रहा है। तो इसके वजह से मार्केट में मार्च महीने में, अगर आप कोई भी मार्च का महीना उठा लीजिए, देखिएगा ज़्यादातर मार्च महीना में थोड़ा गिरावट रहता है, लेकिन उसके बाद ही रिबाउंड आता है। आप अगर कोरोना का साल भी पकड़ लीजिएगा 2020, तब भी देखिएगा कि मार्च में ही भयानक गिरावट आया था, 7,500 चला गया था निफ्टी। उसके बाद ही ना रिबाउंड किया। तो ये तो इलेक्शन ईयर है, क्यों नहीं रिबाउंड करेगा? आराम से रिबाउंड करेगा। इसको समझने के बाद ही एफ देखिए खरीद रहा है, डी भी खरीद रहा है। आज तो आपका 20 मार्च है। अगर आप आज भी देखोगे तो आज इतना जो गिरने के बाद भी एफ का टोटल पॉजिटिव में आपका परचेस है। और डी ने तो एकदम उसका 7 गुना खरीद लिया। तो उन लोगों को पता है कि पैसा अभी छापने वाला है, अभी पैसा लगाने का टाइम है। जो जो पैसा लोग अभी लगाएगा, वो लोग को मोटा मुनाफा मिलेगा। और जो डर के मारे रिटेलर्स, रन बाकुरे जो भी है, अगर वो प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, डर के मारे अगर लॉस बुक करके निकल रहे हैं, वो लोग ही फंसेंगे, ठीक है। और फंसते हैं कौन लोग? फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले। जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में खेलेगा, पैसा फ्यूचर एंड ऑप्शन से नहीं बनता है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट वोलेटिलिटी है ना, बहुत वोलेटाइल है मार्केट। आज गिर रहा है तो कल पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है मार्केट में। और उस हिसाब से अगर आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में पोजीशन बनाए हैं, तो आपको एकदम पूरा फाड़ देगा, ठीक है। तो उस हिसाब से कैश में रहिए, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया ईटीएफ है। और अगर ज़्यादा समझ में आता है तो शेयर्स खरीदिए। हम लोग को तो ज़्यादा समझ में नहीं आता है, हम लोग थोड़ा बहुत समझ में आता है तो ईटीएफ खरीद लेते हैं। अगर ईटीएफ खरीद लेते हैं तो बहुत सारे शेयर्स में पोजीशन बन जाता है ऑटोमेटिकली, मतलब पोर्टफोलियो खरीद रहे हैं। तो अगर गिरावट भी होता है
तो कोई डर नहीं है, उसमें हम लोग और पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा कैश ज़्यादा रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर कम कैश में काम कर रहे हैं तो उसको एकदम बांट लीजिएगा, ठीक है। मतलब आपके पास अगर मान लीजिए 10,000 है तो एकदम डायरेक्ट से 10,000 मत लगाइएगा, 2,000 करके लगाइएगा, 5 बार खरीदिएगा एक ईटीएफ को। अगर 5 बार गिरावट में खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वो पॉजिटिव में आ जाता है, ठीक है। 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद ऑटोमेटिकली आपको उसमें उसमें 6% का दाम आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो अगर 6% बैंक में रखते हैं उस 10,000 को, तो 12 महीने के बाद 6% मिलता है, और यहाँ पे अगर 1 महीने के बाद 6% मिल रहा है तो उसमें क्या प्रॉफिट खराबी है। आप सोचिए, 1 महीने के अंदर अगर आपको 6% मिल रहा है तो 12 महीनों में आपको 12 × 6 इतना परसेंटेज आपको मिल सकता है, ठीक है। मतलब 1 साल में करीब करीब आपका पैसा डबल हो जाएगा, 78, 12 × 6 78 आपको परसेंटेज मिल सकता है उसी पैसे पे। तो मैं मान लेता हूँ आपको 78 नहीं मिलता है, आपको 50 मिल जाता है, तो भी अगर आप 10,000 लगाएंगे तो 1 साल बाद आपका 15,000 हो जाता है। हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपका रिस्क ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, लेकिन क्या है उसमें आपका पोजीशन जो है 10,000 से ज़ीरो भी बन सकता है। यहाँ पे पोजीशन 10,000 से ज़ीरो नहीं बन सकता है, यहाँ पे पोजीशन आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये आपको साइन, ये आपके पास सियोरिटी है ना। ज़्यादातर अगर आप लॉस में बुक नहीं किया है तो, ठीक है ना। तो इसीलिए ईटीएफ सबसे सुरक्षित जगह है। अगर आप विदेश में भी देखिएगा तो वहाँ पे भी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन से ज़्यादा ईटीएफ में खरीदारी करना पसंद करते हैं, डायरेक्ट शेयर से ज़्यादा ईटीएफ में खरीदारी करना पसंद करते हैं। तो वही चीज़ इंडिया में भी चालू होगा, क्यों नहीं होगा। पहले कंप्यूटर विदेश में आया, फिर वो कंप्यूटर इंडिया में आया, तो उसी तरह से ईटीएफ पे अभी चल रहा है विदेश में। फ्यूचर जो इंडियन स्टॉक मार्केट का है वो है ईटीएफ। ईटीएफ तब आएगा, मतलब यहाँ पे भी ईटीएफ आएगा, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों को समझ में आएगा वो लोग ईटीएफ में काम करेंगे, और जो लोग नहीं समझ में आएगा तो वो लोग ऐसे ही फंस जाएंगे, किसी एक दिन एक शेयर में ऐसा फंस जाएंगे कि वहाँ पे आपको पानी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल ये तो आउट ऑफ द टॉपिक बात हो गया। जैसे कि मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देखिए खरीदारी है, एफआईएस का भी खरीदारी है, डीआईएस का भी खरीदारी है। ये दिन 18 मार्च को बेचा था, तो डीआईएस ने भी खरीदा था जम के, ठीक है। एफआईएस ने देखिए 15 मार्च को आपका खरीदारी किया, डीआईएस ने बेचा, यहाँ पे भी बेचा। तो अभी तक नेट दोनों ही बायर्स में है, तो हम लोगों को मार्केट पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर, ठीक है। आशा करते हैं ये फ्यूचर जो अभी दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से काम करता रहेगा। बाकी तो मार्केट में चेंजेस बनता ही है, हर रोज़ एक एक नया चेंज आएगा। आज तो एफओएमसी का मीटिंग भी है, फेड का मीटिंग भी है, ठीक है। आज से स्टार्ट हो रहा है रात को, पता नहीं, देखते क्या होता है वहाँ पे, क्या बोलता है, ठीक है। अगर कुछ अनाप शनाप बोल दिया कल मार्केट के फिर से गिर जाएगा, तो क्या होगा, हम लोग फिर से खरीदारी करेंगे। हम लोग को डरना क्या है, क्योंकि हम लोग का तो ईटीएफ में निवेश है, ठीक है। कोई डायरेक्ट शेयर में नहीं है कि ये शेयर गिर गया फिर नहीं चला तो फंस गया। येस बैंक के जैसा 400 रुपये में था, चला गया 7 रुपये, 7 रुपये से अभी 27 रुपये में है। लोग देख रहे हैं 7 रुपये से 27 बना है, 21 बना है, 30 बना है, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं 400 रुपये से 30 बना है। जो लोग ब्रॉड माइंड से देखेंगे वो लोग को पता चलेगा 400 रुपये से 30 में आया है, ठीक है। और जो लोग शॉर्ट पीरियड में देखेंगे वो लोग देखेंगे कि अरे भाई 7 रुपये में से 30 रुपये में आया है। तो यही है मार्केट का मज़ा दो बंधु, ठीक है। आपको मार्केट ब्रॉड वे से देखना है, शॉर्ट वे से नहीं, एकदम ड्रोन की तरह ऊपर से देखना है क्या हो रहा है पूरे एरिया में, ठीक है। फिलहाल अभी देख लेते हैं डाउ जोन्स का हाल क्या है। थोड़ा जाते जाते हम लोग डाउ जोन्स को भी देख लेते हैं। डाउ जोन्स तो अरे बाप रे, 200 करीब करीब 250 पॉइंट का गिरा, पॉजिटिव में है। मतलब फेड का जो मीटिंग चल रहा है वहाँ पे अच्छा ही कमेंट्री हो रहा है, ठीक है। मतलब सिग्नल तो अच्छा दे रहा है, तो कल मार्केट रिबाउंड करना चाहिए। आशा करते हैं 21,500 को टच नहीं करेगा, फिर से 22 को क्रॉस करेगा। देखते हैं क्या होता है, कल फिर मिलेंगे
इसी वीडियो में, यहीं पे इजी चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। तब तक जय जवान जय किसान। हाँ, और एक चीज़ डिस्क्लेमर भी दे देना चाहूँगा, कोई भी डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर अब बाइंग करना है, सेलिंग करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ संपर्क करके, सोच विचार करके, अपने तरफ से बुद्धि लगा के कीजिएगा, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो वो उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है, उसमें चैनल का कोई जिम्मेदारी नहीं होता है, ठीक है। ये मेरे लर्निंग पर्पज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो आशा करते हैं आप भी थोड़ा स्टडी कीजिएगा, फिर निवेश कीजिएगा, ठीक है। तब तक जय जवान जय किसान।